है और चारों खाम अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों वैसे तो उत्तराखंड के मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्हीं में से एक है माँ बाराही देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब इस मंदिर की एक अपनी अलग ही कहानी है, जहां हर साल आस्था के नाम पर खेला जाता है पत्थरों का युद्ध, यानी बग्वाल। जहां हथियार होते हैं तो सिर्फ पत्थर। देवीधुरा माँ बाराही धाम का वो मंदिर जहां हार और जीत से पहले होती है आस्था की परीक्षा, जहां दर्द तो है मगर डर नहीं, चोट है मगर पीछे हटना नहीं। यही है बग्वाल। चलो मैं आज आपको इसके इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। तो जय माँ बाराही, मैं पहुंच चुका हूं अभी चंपावत से निकलकर देवीधुरा माँ बाराही धाम के मंदिर में। इस वक्त मैं खड़ा हूं खोलिका दुबाचौड़ ग्राउंड में, जिसमें हर साल रक्षाबंधन के दिन इस ग्राउंड में बग्वाल खेली जाती है। और अभी मैं निकलूंगा यहाँ से अपने गांव की तरफ, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश है यहाँ पे और भीड़ भी यहाँ पे अभी काफ़ी कम है। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं काफ़ी कम लोग इधर नजर आ रहे हैं, तो लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तो आपको ये ग्राउंड बिल्कुल खाली देखने को मिल रहा है, मगर कल आपको इस ग्राउंड में पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे वो बग्वाल हर साल रक्षाबंधन के दिन खेली जाती है। तो अभी मैं निकलूंगा अपने गाँव की तरफ और कल मैं लौटूंगा अपनी खाम के साथ। खाम यानी आप एक इसको टीम की तरह समझ सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माँ बाराही। आज है रक्षाबंधन और 9 अगस्त है आज। आप देख सकते हैं मैं तैयार वगैरह हो चुका हूँ और हम निकलेंगे अब बग्वाल के लिए। मैं अभी अपने गांव में हूँ और यहाँ से जो है हमारे साथ के कुछ लोग होंगे, हमारे गांव के जो भी जितने भी लोग होंगे वो यहाँ से जाकर मिलेंगे सीधे देवीधुरा माँ बाराही धाम के मंदिर में हमारी खाम से। हमारी जो खाम है वो है गहरवाल खाम। इसमें 4 खाम होती हैं और बाकी खाम से मैं आपको मंदिर पहुंचकर मिलवाऊंगा। सुबह का रूटीन ये रहता है कि अभी हम नहा धो के, बग्वाल वीर बोलते हैं जो लोग बग्वाल खेलते हैं, तो उनका अगर मैं आपको कुछ रूटीन बताऊं तो बग्वाल से 2 से 3 दिन पहले उनको लहसुन, प्याज, मीट, मांस, शराब वगैरह कुछ भी चीज़ उनको नहीं खानी होती है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो मेरे को जब से मैं गाँव आ रहा हूँ तब से मुझे पता चली है। जो आप खाना खाते हैं आज के दिन, वो आपकी थाली में सिर्फ एक बार डाला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप थाली में जो खाना है वो दोबारा लें। आपके में थाली में जितना एक बार में खाना पड़ गया वो आपको खाना पड़ता है, दोबारा नहीं लेना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे को पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही है भाई अभी का रूटीन। तो कुछ अभी बाकी अपने भाई लोगों से मिलेंगे, सभी लोग ऊपर रोड पे मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे माँ बाराही धाम के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। अब करते हैं तैयारी, खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये इसको हम फर्रा बोलते हैं। मंदिर में आप इससे काफ़ी बड़े साइज़ के फर्रे भी देखेंगे, बट ये जो फर्रा है ये अकेले आदमी के लिए होता है। तो ये फर्रा भी सीधे ऐसे ही बना के नहीं ले जाया जाता है, इसकी भी काफ़ी पूजा वगैरह होती है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये हम फर्रे की पूजा वगैरह कर रहे हैं और पूजा करने के बाद ही इसको हम अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद एक रूल और होता है कि फर्रे को हमको नीचे नहीं रखना होता है, इसकी हमको पूरी इज्जत करनी होती है। जिस इज्जत से हम इसको लेके जाते हैं उसी इज्जत से हमको इसको घर वापस भी लेके आना होता है। तो इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये फर्रा किस चीज़ के लिए होता है। ये होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो लोग बग्वाल खेलते हैं वो हाथ में अपने इसको सर की तरफ रखते हैं ताकि जो आने वाले पत्थर वगैरह हैं उनसे वो बच सकें। और जो बड़े फर्रे होते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बड़े फर्रे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं अंदर, या जिनको भी चोट वगैरह लग जाती है वो इसके अंदर आके अपना, जिनका खून थोड़ा सा भी बह जाता है वो इसके अंदर आके अपने को, अपने सर को या अपनी पूरी बॉडी पार्ट को, अपने को खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यार अभी अपनी खाम के साथ पहुंच चुके हैं हम माँ बाराही धाम में। और अभी अगर मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की है। ग्राउंड बिल्कुल खाली है यहाँ पे और इधर है अपने माँ बाराही धाम का मंदिर जो काफी सुंदर सज रखा है। और अपनी खाम वगैरह जो है वो पीछे है और उसके साथ मिलते हैं अपनी खाम के साथ। गाँव से हम लोग आए थे जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो सभी लोग धीरे धीरे अपने गांव से निकलकर अपनी खाम के साथ पहुंचते हैं माँ बाराही के इस ग्राउंड में, जिसका नाम है खोलीखांड दुबाचौड़, जहां हर साल रक्षाबंधन के दिन पासाड़ युद्ध यानी पत्थर का युद्ध खेला जाता है। और इन चारों खामों में शामिल है वालिक खाम, लमगड़िया खाम, गहरवाल खाम और चमयाल खाम। ये गहरवाल खाम हमारी है। माँ बाराही धाम में हर साल बग्वाल खेली जाती है 4 खामों के बीच, गहरवाल खाम, चमयाल खाम, वालिक खाम और लमगड़िया खाम।
अभी थोड़ी 1-1.5 घंटे में बकवाल स्टार्ट होने वाली है। हर्षोल्लास से हमें 1 साल से इंतजार करते हैं इस पर्व का। ये परंपरागत बहुत पुरानी परंपरा है माँ बाराही धाम की। तो कुछ इस तरीके से चारों खाम अपनी परिक्रमा करने के बाद बढ़ेंगी ग्राउंड की तरफ। मेरी आवाज़ अभी यहाँ पे काफ़ी बैठ चुकी है, तो अभी परिक्रमा वगैरह सब कुछ पूरी हो चुकी है और चारों खाम अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। और फिर शंख की ध्वनि के साथ शुरू होती है बकवाल। शंख की ध्वनि के साथ शुरू होने के बाद लगभग 10 से 12 मिनट तक ये पाषाण युद्ध चलता है और ये तब तक चलता है जब तक मैया को एक आदमी के जितना रक्त यानी खून नहीं चढ़ जाता। और जो कोई भी वीर इस बकवाल में घायल होता है उसके लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम इधर तैनात रहती है। और अगर बात करी जाए कि आखिर बकवाल मनाई क्यों जाती है, तो वो आप ये पंडित जी से ही सुन लीजिए। प्राचीन समय में जब माँ बाराही यहाँ पर आई तो यहाँ पर उनके गढ़ों के लिए खून की व्यवस्था, तो नर बलि का यहाँ पर प्रावधान था। तो जिसमें हर जो हमारा जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, अल्मोड़ा और चंपा जो एक क्षेत्र है, यहाँ पर जब माँ आई तो उनको नर बलि के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता पड़ी। तो जो भी यहाँ पर जो हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे जो प्राचीन काल में, तो उस टाइम में हर क्षेत्र से एक व्यक्ति मतलब जिस माँ का मतलब एक लड़का, अपने 4-5 लड़के होंगे तो एक लड़के देने पड़ते थे। तो कई साल तो ये परंपरा चलती रही। तो एक समय ऐसा आया जब एक माँ का एक ही पुत्र रहा, तो उन्होंने तो कहा मेरा तो वंश विनाश हो जाएगा, सब क्या होगा आगे को। तो ऐसे तो जो बाहर जो बुजुर्ग थे हमारे, तो ऐसे सब कुछ मतलब ऐसा रहा कि क्या कहते हैं, आगे फिर माँ के पास आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा सब अपनी समस्या बताई कि आगे को क्या कैसे रहेगा, वंश कैसे चलेगा, सब इसका तो एक ही पुत्र है। अब वो तो परंपरा तो थी, अब देनी तो थी। तो वहाँ पर माँ के द्वारा कुछ पंडितों के द्वारा ऐसी मतलब सभा बैठाई गई, तो उनसे कुछ ऐसा विचार निकला कि माँ के लिए, गणों के लिए एक माँ ने सपने में दिया, मतलब पुजारी जो मंदिर के जो हमारे यहाँ पुजारी थे, तो उन्हें जो मुख्य उस टाइम में जो पंडित थे उनको मतलब रात में सपना आया कि माँ का ये आदेश है कि नर जो मेरे गण है और हमारे लिए अगर एक मनुष्य के बराबर जितना हमारे मनुष्य के अंदर शरीर में खून रहता है हमारे अंदर, अगर हमारे लिए अगर इतनी व्यवस्था हो जाए तो मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगी। तो ऐसा कहा, तो उस टाइम से फिर ऐसी परंपरा चलेगी। तो पत्थरों से फिर ऐसा सब माने, सब पंडित जी लोगों को सब ऐसा सपने में मतलब रात को सभी विचार बताया। तो उस तब से ये बकवाल की परंपरा यहाँ पर पत्थरों से होती है। और जैसे यहाँ पर एक मनुष्य का खून जब माँ को जब अर्पित हो जाता है तो माँ का ही संकेत आता है। पुजारी जो मंदिर में जो प्राचीन पुजारी हैं उनको ही, वो अभी भी हैं यहाँ पे, तो उनको संकेत मिलता है कि हो गया है। तो वही पुजारी जब वहाँ पर आते हैं, मैदान में आते हैं, तो बकवाल को फिर आशीर्वाद देते हैं। जो युवा लोग जो खेलते हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग हमारे जो बकवाल खेलते हैं, तो उनको आशीर्वाद देते हुए फिर उसका समापन हो जाता है। और इसी के साथ माता के प्रसन्न होने पर उनकी डोली को बकवाल के अगले दिन उनके मायके यानी मचवाल पहुंचाया जाता है, जहां मैया साल में सिर्फ एक बार जाती है। और भगवती मैया को उनके मायके में मिलवाने के बाद वापस से माँ बाराही धाम मंदिर में ले आया जाता है और कुछ इस तरीके से बकवाल का समापन होता है। अब इस रिचुअल के ऊपर सभी लोगों की अपनी अपनी राय होगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।